के पास मैं स्टार्ट आज आपकी क्लास ओ लेवल पेपर 2 सूडो कोड। सबसे पहली क्लास है सूडो कोड की, तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। बच्चों, सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड क्या होता है? कैम्ब्रिज क्यों आपको सूडो कोड पढ़ाता है? कैम्ब्रिज क्यों आपको फोर्स करता है कि आप सूडो कोड पढ़ें? हाँ, बच्चों को अभी तक यही नहीं पता होता, या बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता सूडो कोड क्या होता है। और टीचर्स उनको सूडो कोड के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं भाई सूडो कोड तो बता दो, सूडो कोड है क्या? आइए मैं आपको बताता हूँ कि सूडो कोड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हमारी एक बुक है आपके पास, उस बुक का नाम है गोल्डन बुक। उस गोल्डन बुक का पेज नंबर कोई बच्चा मुझे बता दे। मैंने एक अपनी बुक बना के दी हुई है सब बच्चों को, पेपर 2 की, पर बुक की, उसका नाम है गोल्डन बुक। इरजान बेटा पेज नंबर बताओ कौन से पेज पे है? बच्चों, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स बेसिक प्रोग्रामिंग, ये आपकी और मेरी जो एक बुक है, उस बुक के अंदर पेज नंबर 136 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है प्रोग्रामिंग का, और प्रोग्रामिंग का जो सिलेबस है वो गोल्डन बुक के पेज नंबर 132 से लेके, प्रोग्रामिंग का सिलेबस पेज नंबर 132 से लेके पेज नंबर 135 तक होगा। सही, इसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, और फिर पेज नंबर 136 पे ये सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक लिखी हुई। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा सूडो कोड क्या होता है। आइए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज सूडो कोड। देखें, जब भी आप कंप्यूटर पे कोई कोडिंग करेंगे, जब भी आप पीसी पे कोई कोडिंग करेंगे, जब भी आप पीसी पे कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे होंगे, सो यू हैव टू फॉलो एनी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप सीपीयू पे कोई कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको कोई हाई लेवल लैंग्वेज को फॉलो करना होगा। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सी होती हैं, तो CAIE यानी कि कैम्ब्रिज आपको रिकमेंड करता है पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा। इन तीन के अलावा कैम्ब्रिज किसी और को रिकमेंड नहीं करता। जब भी तुम कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे होगे तो वो कोडिंग किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे करनी होगी। वी यूज कैम्ब्रिज लैंग्वेज। कैम्ब्रिज कहता है आप पाइथन पे काम कर सकते हैं, आप जावा पे भी कर सकते हैं, आप विजुअल बेसिक पे भी कर सकते हैं। बट जावा पे बहुत सारे लोग काम ही नहीं करते, विजुअल बेसिक पे लोग काम करते हैं और पाइथन पे करते हैं। ओल्ड यानी कि पुराने लोग विजुअल बेसिक पे काम करते हैं, नए यानी कि हम जैसे लोग, और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? पाइथन पढ़ाऊंगा। बट इन लोगों में इनके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या प्रॉब्लम आएगी वो सुन लें बच्चों। जब आप पाइथन पे काम कर रहे होगे तो हाई लेवल लैंग्वेज की ब्रांडिंग करोगे। क्या करोगे बच्चों? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब समझते हो? आप उसको प्रमोट करोगे। किसको प्रमोट करोगे? पाइथन लैंग्वेज को। अब कैम्ब्रिज यानी कि CAI तो कहते हैं हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ब्रांड को, हम तो यानी कि CAI कहता है कि मैं किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता। तो CAI अपने आप को सेव रखता है, कहता है कि आप प्रोग्रामिंग की स्किल को सीखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें, बट आप किस पे काम करें बच्चों? प्रोग्रामिंग की स्किल पे, ना कि लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग की स्किल पे। वो जो स्किल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखी नहीं जाएगी, वो क्या होगी बच्चों? सूडो कोड। वो क्या होगी बेटा? सूडो कोड। अब जरा सुने, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सूडो कोड होता क्या है? सूडो कोड एक आपके पास स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज होती है। सूडो कोड एक आपके पास स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज होती है, जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखी नहीं जाएगी, जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखी नहीं जाएगी, जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखी नहीं जाएगी। बट सूडो कोड एक ऐसी स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आप अपनी प्रोग्रामिंग को किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज पे ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपनी लैंग्वेज को किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज पे ट्रांसफर
कर सकते हो। कैम्ब्रिज कहता है कि आप बच्चों कंप्यूटर पे जब आप जाओगे तो आप पाइथन या विजुअल बेसिक या जावा पे जाओगे, सही है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड वर्ड पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा। बट एग्जाम में, कैम्ब्रिज के पेपर 2 के एग्जाम में आप सिर्फ किस पे काम करोगे, स्किल पे। और प्रोग्रामिंग स्किल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो कोड। सीआई के पेपर 2 ऑफ ओ लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स के पेपर 2 के अंदर कैम्ब्रिज आपको सिर्फ बोलेगा क्या लिखो बच्चों, सूडो कोड लिखो। सूडो कोड सीआई रिटर्न में लेगा और कंप्यूटर कभी भी सूडो कोड को नहीं समझता। तो बच्चों मुझे बताओ, व्हाई डू वी राइट सूडो कोड नॉट, व्हाई डू वी राइट सूडो कोड? क्योंकि सूडो कोड तो कंप्यूटर नहीं समझता, तो हम सूडो कोड पे काम क्यों करते हैं, बताइएगा। सर सूडो कोड इंसान समझ सकते हैं, इजी होता है। शाबाश। सूडो कोड जो है एक स्किल है और सूडो कोड इंसान आसानी से समझ सकता है। और सूडो कोड की स्किल को हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कैम्ब्रिज अपने आप को भी सेफ रखता है ना कि भाई हम किसी एक लैंग्वेज को समझाएं और वो लैंग्वेज 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना, होता है ना भाई ऐसा। तो कैम्ब्रिज कहता है कि आप अपनी मर्जी की तीनों लैंग्वेज में से किसी पे भी काम कर लो, बट कैम्ब्रिज कहता है कि बच्चों को आप क्या सिखाओ, सूडो कोड। सूडो कोड एक स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। एम आई क्लियर बच्चों, ये सुनो। मुझे ये सुनो बोलेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो डन। चलेंगे बेटा, सूडो कोड के अंदर आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होते हैं, सही। कंप्यूटर के अंदर कुछ आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। कंप्यूटर के अंदर आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होंगे, सही है। पेज नंबर 136 पे दिया हुआ है, ठीक है। मेरी जो गोल्डन बुक है उसमें पेज नंबर 136 पे ये दिया हुआ है आज। बेटा याद रखिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। पहले तरीके का नाम होता है एल्गोरिथम, दूसरे का नाम फ्लो चार्ट, तीसरे का नाम टॉप डाउन डिजाइन, चौथे का नाम स्ट्रक्चर डायग्राम, पांचवे का नाम सूडो कोड, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली व्हाट, सोर्स कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली व्हाट, सोर्स कोड। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है ओनली व्हाट, सोर्स कोड। सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए, सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए we have different method like algorithm, like flowchart, like top down design, like structure diagram, like pseudo code, ठीक है। याद रखना कंप्यूटर तो pseudo code समझता ही नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है बच्चों, सोर्स कोड। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड व्हाट, सोर्स कोड। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड व्हाट, सोर्स कोड। Abdullah, can you hear me? Yes sir. Abdullah, computer only understand what? Source code. So why do we write algorithm? Why do we write flowchart? Why do we write top-down design? Why do we write structure diagram? Why do we write pseudocode? सब उनको आसानी के लिए। शाबाश। To make the source code easy, the source code easy, very good। अच्छा इरजान बेटा, जब कंप्यूटर सूडो कोड को समझता है, इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट क्या कहलाता है इरजान बच्चों, ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। तो मेन कोडिंग जो है ना कंप्यूटर की, वो क्या है बेटा, सोर्स कोड। मेन कोडिंग क्या है कंप्यूटर की बेटा, सोर्स कोड। एम आई क्लियर बच्चों? आइएगा बेटा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नंबर 1 विच इज कॉल्ड एल्गोरिथम। बेटा एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी चीज को या किसी भी प्रॉब्लम को आप स्टेप 1 करें, स्टेप 2 करें, स्टेप 3, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, वो क्या कहलाएगा बच्चों, एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, माइक म्यूट कर दें बच्चों। सही,
क्या कहलाएगा बच्चों? एल्गोरिदम कहलाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाएगा बच्चों? एल्गोरिदम कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ जाए भाई, अगर आप अपने सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए पिक्टोरियल डायग्राम पे जाते हैं, पिक्चर्स में, सिंबल में, वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। लाइक दिस, याद है ना, आपने पढ़ा होगा ऐसे। ये जो पिक्चर और सिंबल में अगर आप कोई काम करते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है बच्चों? फ्लो चार्ट। ये चीज क्या कहलाएगी बेटा? फ्लो चार्ट। ठीक है। अच्छा, फिर अपने सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए वी हैव अनदर मेथड, और उस मेथड का नाम होता है टॉप डाउन डिजाइन। क्या नाम होता है बेटा? टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन डिजाइन होता क्या है? बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना टॉप डाउन डिजाइन कहलाता है। सोर्स कोड में बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, हाँ, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम, हाँ, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन, जो आप ए लेवल्स में ज्यादा पढ़ोगे। इस बार 2022 के अंदर भी आपके पास टॉप डाउन डिजाइन या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया है। दैट मींस होता क्या है इसमें, वो भी सुन लें। आप एक अपनी बड़ी प्रॉब्लम यानी कि बड़े कोड को छोटे छोटे कोड्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल में, छोटे छोटे फंक्शन में ब्रेक कर देते हो। जब भी आप बड़े कोड को छोटे कोड में ब्रेक करते हो, उस टेक्निक का नाम क्या होता है बच्चों? टॉप डाउन डिजाइन। क्या नाम होता है बेटा? टॉप डाउन डिजाइन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आइएगा स्ट्रक्चर डायग्राम। बेटा स्ट्रक्चर डायग्राम इट्स क्वाइट इजी, और स्ट्रक्चर डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में 2022 के अंदर या 23 होगा ना बेसिकली जी, 23 के अंदर स्ट्रक्चर डायग्राम का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं। सही, जो नया सिलेबस हुआ है ना उसके अंदर स्ट्रक्चर डायग्राम के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम होता है क्या? देखें, स्ट्रक्चर डायग्राम बहुत आसान है। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर डायग्राम में आपको एक वर्ड याद करना है, वो है हायरार्की। क्या है बेटा? हायरार्की। हायरार्की मींस क्या होती है? देखिए, हायरार्की मींस आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल होंगे। क्या होंगे बेटा? डिफरेंट मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। यहाँ पर कौन होगा? एक ओनर होगा, दैट मींस हेड होगा। हेड के अंडर में एक क्या आएगा? लेट सपोज डायरेक्टर आएगा या मैनेजर आएगा। यहाँ पर भी एक डायरेक्टर आएगा और मैनेजर आएगा। डायरेक्टर के अंडर में कौन होगा बच्चों? मैनेजर। ये जो तुमने एक ट्री डायग्राम बनाई है जिसमें तुमने लेवल्स बताए हैं, क्या बताए हैं तुमने बच्चों? लेवल्स बताए हैं कि टॉप पे कौन है, मीडियम में कौन है, डाउन में कौन है। ये जो तुमने मॉड्यूल की हायरार्की बनाई है, ये जो तुमने मॉड्यूल की क्या बनाई है बच्चों? हायरार्की। ये जो तुमने मॉड्यूल्स की हायरार्की बनाई है, जिसमें आप पैरामीटर्स को पास करवा देते हो, जिसमें आप वैल्यू को पास कराते हो। वैल्यू को यहाँ पर क्या बोला जाता है बच्चों? पैरामीटर। क्या बोला जाता है? पैरामीटर। इस तरीके की डायग्राम में जिसमें आप मॉड्यूल्स को लेवल्स में शो करते हो, कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, इस डायग्राम को तुम क्या बोलते हो बेटा? स्ट्रक्चर डायग्राम। इस डायग्राम को क्या बोलोगे बच्चों? स्ट्रक्चर डायग्राम। क्या बोलोगे बेटा? स्ट्रक्चर डायग्राम। एम आई क्लियर? चले, तो बेटा सबसे पहली बात याद रखिएगा, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड व्हाट? सोर्स कोड। सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए भी हैव एल्गोरिथम। सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए भी हैव फ्लो चार्ट। सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए भी हैव टॉप डाउन डिजाइन। सोर्स कोड को आसान बनाने के लिए भी हैव स्ट्रक्चर डायग्राम। Now we have another method to make the source code easy, which is called pseudocode. अभी क्लास शुरू होने से पहले पढ़ाया था ना कि सूडो कोड एक स्टैंडर्ड और जनरल लैंग्वेज होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है। सूडो कोड एक ऐसी स्किल का नाम है जो बच्चों को अगर आ जाए तो वो कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बस सिर्फ सिंटेक्स या फॉर्मेट याद करना होगा। अच्छा, सूडो कोड के अंदर आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की सिर्फ दो चीजें इस्तेमाल करते हो, एक है कीवर्ड्स और दूसरा भी होता है, वो होता है आइडेंटिफायर्स। क्या होता है बेटा? आइडेंटिफायर्स। वी यूज टू थिंग्स ऑफ एनी हाई लेवल लैंग्वेज। पहले का नाम है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर। सूडो कोड यूज टू थिंग्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सूडो कोड हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं करता, बट हाई लेवल लैंग्वेज की दो चीजों को कॉपी करके रखता है, उसी की तरीके से काम करता है। एक है कीवर्ड और एक क्या है बेटा? आइडेंटिफायर। आपको अभी नहीं पता व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो आप अभी परेशान ना हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
तो सूडो कोड पे कैम्ब्रिज क्यों काम करने को देता है? क्योंकि सूडो कोड एक जनरल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, विजुअल बेसिक और जावा पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड तो बिल्कुल सिंपल, जब भी तुम कंप्यूटर पे काम करोगे, जब भी तुम कंप्यूटर पे काम करोगे तो किसी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करोगे, है ना? जब भी तुम कंप्यूटर पे कोडिंग करोगे तो कंप्यूटर किसी हाई लेवल लैंग्वेज HLL पे काम करेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी पाइथन, जावा और विजुअल बेसिक। उस हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करने को तुम क्या बोलते हो? सोर्स कोड। उस हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करने को तुम क्या बोलते हो? सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करने को तुम क्या बोलोगे बच्चों? सोर्स कोड। उस सोर्स कोड का जो रिजल्ट आएगा, उस सोर्स कोड का जो क्या आएगा बच्चों? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। एम आई क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें। और अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूँ। आइए बच्चों, चले भाई बच्चों, बताएं व्हाट इज मेंट बाय सोर्स कोड। चलें बताएं व्हाट इज मेंट बाय सोर्स कोड। इरजान, अब्दुल्ला, ऑडियो पे बताएं बेटा। You can unmute yourself. Rizan, Abdullah. Sir, the language Malik. where computer understand. शाबाश, the language which computer understand. अब्दुल्ला बेटा ये बिल्कुल गलत बोला है आप। A program written on any high level language, सही है। लैंग्वेज जो होती है वो नहीं बोलो, आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि सर अ लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एनी हाई लेवल लैंग्वेज। उस हाई लेवल लैंग्वेज पे जो कोडिंग होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? सोर्स। ठीक है अब्दुल्ला, गॉट इट? Yes, sir. सही। इरजान जल्दी से बताएं बेटा, व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन? फॉरन। Sir, top down मालिक, हाँ बोलो। बेसिकली होता है जिसके अंदर ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक कर देते हैं, जो कि हमारी शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। जल्दी से बताओ सूडो कोड क्या होता है? स्टैंडर्ड या जनरल लैंग्वेज जो कि हमें मतलब इजीली ट्रांसफर करके देती है हाई लेवल लैंग्वेज। शाबाश। इरजान बेटा जल्दी से बताना, सूडो कोड में हम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं या नहीं करते? यस और नो? नो तो व्हाई डू वी राइट सूडो कोड? सर, क्योंकि सूडो कोड हम ह्यूमन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। सही है। और इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो किसी भी लैंग्वेज के मीडियम से बाहर होती है ना, मतलब हम उसको लैंग्वेज पे इतना ज्यादा नहीं जाते। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कैन यू हियर मी? अब्दुल्ला मुझे बताएं, हम सूडो कोड में हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं करते, बट हाई लेवल लैंग्वेज की दो चीजें इस्तेमाल करते हैं। वो दो चीजें कौन सी है बेटा? सर, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। शाबाश, वेरी गुड। नाउ आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ गया कि व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज टॉप डाउन डिजाइन, व्हाट इज स्ट्रक्चर डायग्राम एंड व्हाट इज सूडो कोड। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द ग्रे पार्ट, और ये ग्रे पार्ट को मैं बोलता हूँ क्या बेटा? सोर्स कोड। और इस सोर्स कोड का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट कोड। नाउ कुछ और प्रोग्रामिंग की आपको टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ बेटा, वो देखें। पहली टेक्निक का नाम होता है क्या? असाइनमेंट। क्या होता है बच्चों? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ये होता है आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दें, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेशन। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक या टर्म पढ़ा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट।
क्या बोलते हैं हम बच्चों बेटा? असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है टू स्टोर वैल्यू, टू स्टोर वैल्यू इन एनी आइडेंटिफायर। अच्छा, आइडेंटिफायर क्या होता है मैं आपको अभी पढ़ा देता हूँ। आइडेंटिफायर आर द वेरिएबल कांस्टेंट और एरे। क्या होता है बेटा? वेरिएबल कांस्टेंट और एरे। देखो लेट सपोज ये ए है, ए एक वेरिएबल का नाम है। इस वेरिएबल में तुम्हें 23 को स्टोर करवाना है, तो तुम बेटा ए के अंदर 23 को कैसे स्टोर कराओगे? असाइनमेंट ऑपरेटर दो होते हैं, एक का नाम होता है बैक एरो। असाइनमेंट ऑपरेटर में एक यूज होता है बैक एरो और दूसरा यूज होता है क्या? इक्वल टू। आप कोई सा भी तरीका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। आप ए इक्वल्स टू 23 भी कर सकते हैं, आप ए बैक एरो 23 भी कर सकते हैं। सही है, ये दोनों तरीकों से वैल्यू स्टोर हो रही है और इन दोनों तरीके को तुम क्या बोलते हो बच्चों? असाइनमेंट। क्या बोलते हो बेटा? असाइनमेंट। ए इक्वल्स टू 23 या ए बैक एरो 23, दोनों का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। एम आई क्लियर बच्चों? यस और नो? Am I clear? Yes or no? Am I clear? यस सर। चले बेटा, असाइनमेंट के बाद एक और टर्मिनोलॉजी आपके पास होती है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस। सीक्वेंस को उर्दू में हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कोडिंग लिखते हो, ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ कोड ना, कोड लिखने का जो तरीका होता है, सही है, वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन। हाँ, वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन, एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन तुम्हें लिखनी होती है उसको तुम क्या बोलते हो बच्चों? सीक्वेंस। क्या बोलते हो बेटा उसको? सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सूडोकोड। एक्चुअल में दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ राइटिंग व्हाट? सूडोकोड। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ राइटिंग व्हाट? सूडोकोड। सीक्वेंस बेसिकली आपके पास 5 लाइनों की होती है। सबसे पहले जब भी तुम कोड लिखोगे ना, तो यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल कांस्टेंट और एरे। पहली लाइन के अंदर आप डिक्लेयर करते हो डेटा की टाइप। जिन बच्चों ने डेटा की टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है वो अभी समझ आ जाएगा। दूसरा बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर आप इनपुट लेते हो। फर्स्ट स्टेप में डिक्लेयर करते हो, दूसरे में इनपुट लेते हो। तीसरे के अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, लाइक सी इक्वल्स टू सी प्लस वन। ये कैसे होगा अभी आपको समझ आएगा, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। चौथे के अंदर जब आपने सब चीजों को कैलकुलेट कर लिया, तो चौथे में आप क्या करोगे बच्चों? चौथे स्टेप में आप प्रिंट या आउटपुट करोगे। चौथे स्टेप में आप क्या करोगे? प्रिंट या आउटपुट। ये जो तुमने पहले डिक्लेयर करा, फिर इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट कराया, इन स्टेप्स को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सूडोकोड। क्या बोला जाता है बच्चों? सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सूडोकोड। क्या बोला जाता है बच्चों? सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सूडोकोड। सीक्वेंस समझ आ गया सबको बेटा? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? दुल्ला? यस सर। चलें, अब बेटा इस पेज पे देखें। दिस इज अ पेज नंबर 136 ऑफ माय गोल्डन बुक। इसके अंदर मैंने यहाँ पर फॉर्मल वर्डिंग में लिखा हुआ है कि असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यूज आर असाइंड टू द आइटम और वेरिएबल बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर दो थे, एक था बैक एरो और एक क्या था बेटा? इक्वल्स टू। सही है, देखो काउंटर के अंदर आपने क्या असाइन करी? वैल्यू 0। काउंटर प्लस 1 भी आपने असाइन किया इसमें, और ये सारी वैल्यू आपने असाइनमेंट ऑपरेटर बैक एरो से इसमें कर दी। नेक्स्ट बेटा इसी पेज पे लिखा हुआ है सीक्वेंस। अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ राइटिंग अ सूडोकोड। Statements are followed in sequence so that the order of the statement in a program is important. Declare input, process or output. Am I clear? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलो बेटा, पेज नंबर 137 पे आपके पास आइडेंटिफायर के बारे में बताया गया है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या बोलो तो अभी बता दूं?
बताओ बच्चों। सर ये आपने लिखवाया था क्लास में कल। सही है, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है ना, फिजिकल में तो आपकी हो गई होगी, ये मैंने ऑनलाइन में पहली क्लास रखी है, तो बच्चों बता दूं। चलो मैं कोई ओवरव्यू दे दूं। देखें, हमारी कोशिश ये है कि ऑनलाइन के अंदर बहुत आपको आसान कर करके बताया जाए, ताकि वो बच्चे जिनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम हो रही है सूडो कोड में, वो बिल्कुल बेसिक करके समझ लें। मैं बिल्कुल आसान करके समझाऊंगा ऑनलाइन में। देखिए सबसे पहले ना, आपके पास दो चीजों को आपको समझना होगा। अगर आपको कोई लिखता है ना कि भाई इनपुट एक्स, और कहीं पे कोई लिखता है प्रिंट सम, याद रखना इसमें ये इनपुट जो है ना, इसको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कीवर्ड्स। दिस इज अ कीवर्ड्स, ये कहलाते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, जो कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होता है कि भाई इनपुट का क्या मतलब है और प्रिंट का क्या मतलब है। बच्चों उसके बाद ये जो x होगा ना, ये x बेसिकली होगा क्या? ये x कहलाएगा वेरिएबल। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अब सुनो, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर तो खैर ये x नहीं है, बट इट कैन ऑल्सो बी राइट दिस। हाँ, इनपुट के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज है ना, ये कहलाती है एरेज। ये क्या कहलाएगी बच्चों? एरेज। ये क्या कहलाएगी बेटा? एरेज। तो याद रखो, शुरू में आपके पास क्या आएगा बेटा? इनपुट और प्रिंट विच इज कॉल्ड कीवर्ड, और उसके बाद ये जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट या एरे। बच्चों वेरिएबल कांस्टेंट एरे को मिलाकर एक नाम दिया जाता है। वेरिएबल कांस्टेंट एरे को मिलाकर एक नाम दिया जाता है, उस नाम को बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या नाम बोलते हैं बेटा? आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरिएबल्स, गिवन टू कांस्टेंट, गिवन टू एरेज। क्लियर है बच्चों? अब एक बात और सुनिए, जो तुम्हें मैंने बताया ना कि ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो सबसे काम की बात, योर कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। योर कीवर्ड्स, जो आपके कीवर्ड्स हैं, योर कीवर्ड्स लाइक इसकी बात करो, आर नॉट केस सेंसिटिव। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब बताओ मालिक गरीब? आर नॉट केस सेंसिटिव का मतलब बोलो। अगर आप इनको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इसमें आउटपुट से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, गुड टू हियर योर वॉइस मिक्सर बॉय। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। सही है, तो इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव नहीं। अच्छा, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास आपको बताया जाता है कि भाई तुम्हें अगर ये इनपुट कैपिटल में लिखने को वो बोले और तुम कैपिटल में ही लिखोगे, अगर वो बोले कि स्मॉल में लिखना है और तुम्हें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, वो तो कहलाएगा केस सेंसिटिव। लेकिन हमारा सूडो कोड केस सेंसिटिव नहीं होता। हमारा सूडो कोड केस सेंसिटिव नहीं होता। इसमें कुछ चीजें और भी होती है, वो भी मैं बता के फिर आगे चलता हूँ। बच्चों हमारे पास यहाँ पर ना एक वर्ड आएगा कैमल केस। कैमल केस, वो भी सुन लें। कैमल केस क्या होता है? योर पासवर्ड इज लाइक केस सेंसिटिव। कैमल केस में आप स्पेस नहीं देते। आप अगर लिखूंगा ना मैं आकिब खान, तो मैं इसको बोलूंगा AAQIB, फिर अगला वर्ड जो है ना स्पेस नहीं आएगा, खान, के कैपिटल HAN। देख रहे हो बच्चों, कैमल केस में पहला वर्ड और दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या होता है बेटा? कैपिटल होता है। समझ आ रही है बात? या कैमल केस में मैं अगर लिखता हूं ना मुस्कान, तो M कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, मुस्कान, और अगला वर्ड में स्पेस नहीं आएगा। स्पेस में दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, मुस्कान आखिर। सही है? तो इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज पहला वर्ड एंड दिस इज सेकंड वर्ड। तो ये जो चीज होती है ये कहलाती है कैमल केस। एम आई क्लियर बच्चों? चले बच्चों, सर ये बुक में लिखना है कहीं क्या? नहीं, कहीं नहीं लिखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लिखना आपको। ये सिर्फ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ना कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है यहाँ पे। अच्छा भाई, आपने ये पता लगा लिया कि भाई ये सब कीवर्ड्स होते हैं, और उसके बाद जो भी लिखा होता है वो क्या होता है बेटा? वेरिएबल, कांस्टेंट या एरे। अच्छा, कुछ और चीज भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास है ना आपकी, बिल्कुल आपका इस वक्त बिल्कुल माइंड में एक्सप्लोर करा के खोल दूंगा कि भाई प्रोग्रामिंग में आपको सब पता हो। देखो बच्चों, अगर लिखा होगा ना प्रिंट, हाँ,
और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है x, सेम बात नीचे लिखी हुई है प्रिंट विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ x। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये फर्क है। और x के अंदर लेट सपोज ऊपर वैल्यू दी हुई है 20, x में क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों? 20। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है x एक स्ट्रिंग है। x एक क्या है बेटा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा बच्चों? x प्रिंट होगा। सही, इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा बच्चों? x प्रिंट होगा। जो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है वो एक मैसेज होता है, वो मैसेज एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? बट अगर इन्वर्टेड कॉमास ना होगा तो ये x वेरिएबल होगा, ये x एक क्या होगा बच्चों? वेरिएबल। और इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा जो ऊपर x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है बेटा? 20। x की वैल्यू क्या है बेटा? 20। एम आई क्लियर? सब बच्चों को ये बेसिक बात समझ आ गई है? बिल्कुल बच्चों वाली बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? सबको समझ आया है? यस और नो? यस सर। आगे बढ़ूं? अब देखें, इनपुट लेने के भी बहुत सारे तरीके। इनपुट लेने का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं लिखता हूं, एक तरफ मैं ना सूडो कोड लिखूंगा, एक तरफ आउटपुट स्क्रीन बनाऊंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। यहाँ पे सूडो कोड लिखेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर जब रन होता है ना कोड, उस रन होने के बाद उसकी आउटपुट स्क्रीन आती है। बच्चों अगर मैंने सिर्फ लिखा ना इनपुट और इनपुट के बाद लिख दिया एन, तो एक्चुअल में क्या होगा? यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में कर्सर वेट करता रहेगा, वेट करेगा, वेट। जैसे तुमने 5 इनपुट दे दिया या 6 इनपुट दे दिया तो वो जाके स्टोर हो जाएगा किसके अंदर बेटा? एन के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ एक और तरीका, वो होगा मैसेज के साथ प्रॉम्प्ट इनपुट। एक और तरीका होता है आपके पास, उसको तुम क्या बोलते हो बेटा? प्रॉम्प्ट इनपुट। प्रॉम्प्ट इनपुट का मतलब क्या होता है? आप लिखेंगे इनपुट, इनपुट के बाद इन्वर्टेड कॉमास और फिर आप अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे एन। इसका मतलब ये होता है, इस मैसेज के अंदर आप लिखोगे एंटर योर नंबर, एंटर नंबर। तो अब होगा क्या बच्चों? क्या कोई बता सकता है मुझे अब क्या होगा इसका आउटपुट? कोई बता देगा मुझे इसका आउटपुट क्या होगा आउटपुट स्क्रीन पे? ये सर सर एंटर एंटर नंबर नंबर लिखा होगा आएगा। और उसके आगे शाबाश, कर्सर वेट कर रहा होगा। वेरी गुड मलिक, क्या बात है आप। बेटा इसमें सिंपल बात है, इसमें ये टेक्स्ट जो है ना वो लिखा हुआ होगा, इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मैसेज प्रिंट हो चुका होगा एंटर नंबर, और एंटर नंबर के बाद कर्सर वेट कर रहा होगा। ठीक है, इनपुट है ना, कर्सर क्या करेगा बच्चों? वेट करेगा। कर्सर वेट करेगा, जैसे ही तुम कोई वैल्यू इनपुट दोगे वो जाके स्टोर हो जाएगी कंप्यूटर में किसके अंदर बच्चों? एन के अंदर। सही है ना? ये जो तुमने इनपुट लिया है ना, मोस्टली आप कभी कभी इसको प्रिंट के तौर पे भी कर सकते हैं। इसको कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है, प्रिंट ऐसे भी। ठीक है, अब मुझे बताना, अगर मैं इसको प्रिंट यहाँ लिखता हूँ योर आंसर, प्रिंट योर आंसर, और यहाँ पर एन दे देता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि एन में मेरे पास 20 है। एन में मेरे पास क्या है बच्चों? 20। अब्दुल्ला आप बताएं बेटा इसका आउटपुट क्या है? अब्दुल्ला इस लाइन का आउटपुट बताएं। सर 20। पूरा आउटपुट बताओ ना, सिर्फ एन थोड़ी आएगा बेटा, मैसेज भी तो प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा अब्दुल्ला जल्दी बताओ? विद मैसेज, मैसेज क्या लिखा हुआ है? 25। हाँ अब्दुल्ला बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये पहले प्रिंट होता है। सही है अब्दुल्ला, क्या लिखा हुआ है? योर आंसर मिला। यस। और उसके बाद अब्दुल्ला एन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? 20 ना। एन की वैल्यू क्या है? 20। तो बताओ अब्दुल्ला आगे क्या प्रिंट होगा? 20। क्या प्रिंट होगा? 20। सही है? यस सर। तो भाई आप लोग मुझे बताएं, ये जो तरीका होता है ना जिसमें मैसेज के साथ प्रिंट होता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉम्प्ट। अब्दुल्ला जल्दी से मुझे बताएं, अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे आंसर बताना फौरन से। अगर मैं लिखता हूँ x के अंदर 20
और मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स। अब्दुल्ला बताओ आउटपुट क्या आएगा? 20। शाबाश अब्दुल्ला, इसका आउटपुट सिर्फ आ जाएगा क्या? 20। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट के बाद इन्वर्टेड कॉमास में योर आंसर, ठीक है, और यहाँ पर अब्दुल्ला मैं एक्स लिखता हूँ, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? Your answer 20। वेरी गुड, योर आंसर मैसेज के साथ ना अच्छे तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये जो अच्छे तरीके से प्रिंट होता है ना, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉम्प्ट आउटपुट। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ आउटपुट या इनपुट करना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ आउटपुट या इनपुट करना। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ आउटपुट या इनपुट करना। एम आई क्लियर बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलो बच्चों, आइडेंटिफायर पढ़ा देता हूँ। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? देखिए, आपको पहले मैं एक्टिविटी करूंगा, फिर ये समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। आइए, मुझे 2 बच्चों की जरूरत होगी। आई नीड 2 बॉयज। ये वो वाली तरीके से बॉयज नहीं, पढ़ने के लिए बोला। बेटा हमारे पास 3 तरीके की मेमोरी होती है। मेमोरी का एक और नाम होता है आइडेंटिफायर। मेमोरी का एक और नाम होगा क्या? आइडेंटिफायर्स। बेटा पहली मेमोरी का नाम आपके पास होता है वेरिएबल, दूसरी मेमोरी का नाम होता है कांस्टेंट, और तीसरी मेमोरी का नाम आपके पास क्या होता है बच्चों? एरेस। ठीक हो गया? 3 तरीके की मेमोरी होती है, ठीक है। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी होती है जो, मैंने ये मेमोरी बना दी, कांस्टेंट में भी मैंने मेमोरी बना दी, बट एरे के अंदर मैं शेल्फ बनाऊंगा। एरे के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? शेल्फ बनाऊंगा, ठीक है। वेरिएबल का नाम लेट सपोज मैंने रख दिया v, कांस्टेंट का नाम मैंने रख दिया c। सही है बच्चों? वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? v, कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा? c। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी है जो वैल्यू को स्टोर करेगा। वेरिएबल का नाम है v, कांस्टेंट का नाम है c, वैल्यू आपने इसमें स्टोर करा दी। लेट सपोज वेरिएबल में क्या स्टोर करा दी बेटा? 40। ये 40 क्या है? वैल्यू है। 40 क्या है बेटा? वैल्यू। बच्चों वेरिएबल में आपने कहा कि सर 40 को रिप्लेस करा दें 10 से, तो वेरिएबल में अब वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 आ गई। तो वेरिएबल के अंदर लॉस हो जाती है ओल्ड वैल्यू। वेरिएबल लॉस्ट ओल्ड वैल्यू, वेरिएबल लॉस्ट ओल्ड वैल्यू। वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या करता है बेटा? लॉस कर जाता है। वेरिएबल पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा, सिर्फ नई वैल्यू याद रखेगा। वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल लास्ट वैल्यू। वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल लास्ट वैल्यू। वेरिएबल स्टोर ओनली सिंगल लास्ट वैल्यू। अब्दुल्ला जल्दी से बताइएगा, हमारे पास 40 है वेरिएबल में या 10 है बेटा? 10। 10 है। पुरानी वैल्यू कहाँ गई? पुरानी वैल्यू सर कहाँ वो गई? लॉस्ट हो गई। वेरी गुड। वो क्या हो गई बेटा? लॉस्ट। अब्दुल्ला अगर मैं इस 10 को भी रिप्लेस करा दूं किसी और लैंग्वेज, किसी और वैल्यू से, फॉर एग्जांपल 5 से, फॉर एग्जांपल किससे बेटा? 5 से, तो बताओ ये 10 भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ आई कि वेरिएबल स्टोर करता है सिर्फ एक ही वैल्यू, और वो वैल्यू पहली होगी या लास्ट होगी? वो वैल्यू पहली होगी लास्ट होगी बच्चों? लास्ट वैल्यू होगी। लास्ट होगी। कौन सी होगी बेटा? लास्ट होगी। ऐसी है ना बेटा? सब बच्चों को समझ आ रहा है? अब आप और भी सुन लें बच्चों। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा तो कांस्टेंट में आपके पास जो डेटा होता है ना, वो डेटा क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। कांस्टेंट में जो डेटा आपके पास होता है, जो वैल्यू आपके पास होती है, वो होती है फिक्स। अगर मुझे अब्दुल्ला कहता है कि सर आप इसको चेंज करें, तो ये चेंज नहीं होगी। ये क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी। ये क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। अगर तुम मुझे बोलोगे सर इसको चेंज करें, तो ये चेंज नहीं हो सकता। Constant is a temporary memory used to store data that cannot be changed. Constant is a temporary memory used to store data that cannot be changed. That cannot be changed. अब्दुल्ला, बल्कि इर्तिजा से पूछता हूँ। इर्तिजा, इजान, बेटा बताओ वेरिएबल में आप वैल्यू कौन सी स्टोर कर रहे थे? पहली वैल्यू या लास्ट वैल्यू?
चलिए बोले लास्ट। लास्ट वैल्यू। लेकिन तो इरजान बताओ बेटा, वेरिएबल में एक प्रॉब्लम है, एक बात आपको बुरी लगी सब बच्चों को, क्या बात बुरी लगी? मलिक गरीब आप बताएं। सर कि जब हम पहली वैल्यू जब डालते हैं उसके बजाय जब दूसरी डालते हैं तो वो जो पहली वैल्यू होती है वो उसको भूल जाता है और नई वैल्यू स्टोर कर लेता है। क्या बात है, जबरदस्त। पहली वैल्यू को वो भूल जाता है और सिर्फ एक वैल्यू को याद रखता है, विच इज प्रॉब्लमैटिक ना, जो आपको अच्छी नहीं लगी। इस बात को सॉल्यूशन देने, इस बात का हल देने, इस बात को सॉल्व करने, इस बात का सॉल्यूशन देने, इस बात का हल देने कौन आया बच्चों? एरे। कौन आया बेटा? एरेस। कौन आया बेटा? एरेस। एरे कहता है कि मैं सारी चीजों को स्टोर करूंगा। जो वेरिएबल आपको धोखा दे रहा था ना, एरे कहता है मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी वैल्यू को स्टोर करूंगा। एरे बोलता है इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। एरे कहता है कि भाई मैं जो डेटा को स्टोर करूंगा वो डेटा डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा और उन पोजीशन को तुम क्या बोलोगे बच्चों? इंडेक्स। पोजीशन को क्या बोलोगे बच्चों? इंडेक्स। सबसे नीचे वाली पोजीशन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड फिर 5। एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करोगे। लेट सपोज 10 को 1 पे रख दिया बेटा, 2 को 20 पे रख दिया, 3 को 3 पे रख दिया, सॉरी 3 पे रख दिया, 40 को 4 पे रख दिया और 50 को किस पे रख दिया? 5 पे। हुआ क्या? एरे ने पुरानी वैल्यू लॉस करी या नहीं करी बच्चों? जल्दी से बताएं। एरे ने पुरानी वैल्यू लॉस करी या सबको अलग अलग सेपरेट पोजीशन पे रखा? यस और नो? जवाब दें। एरेज ने सारी वैल्यू स्टोर कर ली है। शाबाश। एरे ने सारी वैल्यू स्टोर करी हैं और सबको अलग अलग पोजीशन पे स्टोर करा है, सबको अलग अलग पोजीशन पे स्टोर करा है। तो एरे तो अच्छा हुआ ना बच्चों। अच्छा, ये जो मैं आपको एरे पढ़ा रहा हूँ ये है वन डायमेंशनल एरे। ये एरे कौन सी है बेटा? वन डायमेंशनल एरे। एरे में आप जो डेटा स्टोर करते हो उन सब की डेटा की टाइप क्या होती है बेटा? सेम। एरे कहता है कि मेरा नाम अगर इस पूरे कंटेनर का नाम है, इस पूरे कंटेनर का नाम है डबल ए, तो डबल ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आती है पोजीशन। क्या आती है बच्चों? पोजीशन। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आती है बच्चों? पोजीशन। इस पूरे कंटेनर का नाम मैंने डबल ए रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? डबल ए। अब्दुल्ला बताओ डबल ए के रूप में क्या डेटा पड़ा हुआ है? अब्दुल्ला 20। डबल ए के 20। वेरी गुड। वो 20 को देखो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। मैं कहूंगा बताओ डबल ए के 2 पे क्या है? अब्दुल्ला ने बोला सर डेटा पड़ा हुआ है 20। ठीक है। इरजान डबल ए के 3 पे क्या है जल्दी बताओ? 30। शाबाश 30। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे करके आपने डेटा निकाला। तो एरे तो सारे डेटा को निकाल रहा है ना बेटा? सबको समझ आ रहा है? चलो, सबसे छोटा इंडेक्स, सबसे छोटा इंडेक्स क्या कहलाता है? लोअर बाउंड। क्या कहलाएगा बच्चों? लोअर बाउंड। द स्मॉल इंडेक्स ऑफ द एरे इज कॉल्ड लोअर बाउंड। द लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द एरे इज कॉल्ड अपर बाउंड। क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। सर ये जो जल्दी से बॉक्स है बताओ। आपने जो बनाया है इसका नाम हाँ डबल ए है। हाँ, इसका नाम, इस पूरे कंटेनर का नाम या इस पूरी एरे का नाम मैंने क्या रख दिया बेटा? डबल ए। क्या रख दिया बेटा? और डबल। पूरी एरे का और नाम ये मैंने क्या 1 रख 2 दिया 3 है? 4 5 क्या इंडेक्स है? उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन यानी कि इंडेक्स। जी बेटा। सर वेरिएबल एक बार वापस बता दें। मैं बता दूंगा, अभी बता दूं। पहले एरे बता दूं फिर वेरिएबल पे जाता हूँ। बेटा एरे के अंदर, एरे के अंदर आप क्या करते हो? एरे के अंदर आप सारी वैल्यू को स्टोर करते हो। एरे के अंदर आप सारी वैल्यू को स्टोर करते हो ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट पोजीशन, ऑन डिफरेंट पोजीशन। लेकिन उन पोजीशन को पोजीशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेक्स। एरे में इस पूरे कंटेनर का नाम मैंने क्या रखा है? डबल ए। क्या रखा है बेटा? डबल ए। डबल ए के 2 क्या है बेटा? 20 लिख दिया तुमने। डबल ए के 3 पे क्या है बेटा? 30 लिख दिया तुमने। डबल ए के 4 पे क्या है तुम्हारे पास? 40। डबल ए के 5 पे क्या है बेटा? 50। बच्चों मुझे बता दो लोअर बाउंड क्या होता है? सबसे बड़ा इंडेक्स, सबसे छोटा इंडेक्स? लोअर बाउंड क्या होता है? सबसे छोटा इंडेक्स। सबसे बड़ा इंडेक्स क्या कहलाता है बच्चों?
जल्दी बताओ। Upper bound. अपर बाउंड, शाबाश। अच्छा भाई बच्चों, मैंने 3 तरीके की आपके पास मेमोरी आइडेंटिफायर पढ़ाया था। पहली का नाम था वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर करेगा। 40 था, 40 को रिप्लेस कर दिया 10 से, 10 को रिप्लेस कर दिया 5 से। जल्दी से बताओ अब आपके वेरिएबल में क्या रहा, 40 रहा, 10 रहा, या आखिरी वैल्यू रही विच इज 5? बोले सिर्फ क्या रही तुम्हारे पास, बोले सिर्फ क्या रही तुम्हारे पास, आखिरी वैल्यू। आखिरी वैल्यू। तो वेरिएबल स्टोर करता है ओनली सिंगल लास्ट वैल्यू। वेरिएबल स्टोर करता है ओनली सिंगल लास्ट वैल्यू। वेरिएबल में एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, वेरिएबल पुरानी वैल्यू को भूल जाता है। वेरिएबल पुरानी वैल्यू को क्या करता है बच्चों, लॉस कर देता है और स्टोर करता है सिंगल लास्ट वैल्यू। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने हम किसको लेके आए थे बेटा, एरे को। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने हम किसको लेके आए हैं बच्चों, एरे को। तो मुझे बताओ मलिक अरीब, जल्दी से बताओ कांस्टेंट में और वेरिएबल में क्या फर्क है। सर वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट में सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है और चेंज नहीं हो सकती। सही है, वेरी गुड बच्चों। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, वी। कांस्टेंट का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, सी। कांस्टेंट में वैल्यू जो भी तुम रखोगे वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। इरजान बेटा वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम थी, इरजान वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम थी? सर पिछली वैल्यू भूल जाता है। पिछली वैल्यू भूल जाता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, तो आपको उसमें मजा नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला एरे के अंदर आप वेरिएबल में एक मसला था, पुरानी वैल्यू लॉस हो रही थी। एरे हर वैल्यू को अपनी अपनी पोजीशन पे स्टोर करता है। अब्दुल्ला ऐसी है, अब्दुल्ला ये सुनो। Yes, sir. अब्दुल्ला Yes. एरे में जो ये पोजीशंस होती है इनको तुम क्या बोलते हो, आप यही करा रहे हैं ना। Index. इंडेक्स। अब्दुल्ला ये जो होता है ना, ये वैल्यू जो होती है, आज के बाद से वैल्यू नहीं बोलेंगे आप लोग, बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, एलिमेंट्स। एम आई क्लियर सारे बच्चे? बच्चों डन? अच्छा बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म करूंगा। दिस इज माय बुक, ये हमारी एक बुक है, उस बुक का पेज नंबर 138 है आई गेस, है ना। अच्छा मैंने आपको अपने ऑनलाइन ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है सब बच्चों को। सारी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी, इसमें मैं सिर्फ सूडो कोड पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये क्लास संडे को हुआ करेगी 2 घंटे की, सही है। वो बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं इवनिंग में उनके लिए फ्री है, जो बच्चे आउटसाइडर हैं वो आके मुझसे रजिस्टर करा सकते हैं। सारे लेक्चर्स को, शुरू के लेक्चर्स को रिकॉर्डेड हम आपके ग्रुप पे और यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, सही है बच्चों। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बिल्कुल पहली क्लास थी आज, पहली क्लास हमने बिल्कुल बेसिक क्लासेस में आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय फर्स्ट क्लास ऑफ P2 O लेवल कंप्यूटर साइंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। फी अमान।